Hello my dear students, welcome to Magnet Brains, your most favorite channel जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको मिलती हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की। तो अगर आप चाहते हैं इन बुक्स से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, जैसे अगर आपको प्रैक्टिस की बुक्स चाहिए, टेस्ट बुक्स चाहिए, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे आपको भरकर भेजना है और जैसे ही हमारी टीम के पास में आपका फॉर्म आएगा, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड करा देगी। है ना कितनी बढ़िया बात। सो चलिए आज अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। आई एम योर एजुकेटर Shilpi Tiwari and we are going to do the next chapter of your English worksheet, that is the giving tree. What do you mean by the giving tree? Tree जिसके बिना life is impossible students. क्या trees और plants के बिना life possible है? Absolutely not. और उसमें से स्टूडेंट्स ये जो ट्रीज होते हैं वो तो हमेशा ही कुछ ना कुछ हमें देते हैं और यही पढ़ा था हमने इस चैप्टर में, इजंट इट, कि कैसे पेड़ अपना एक एक पार्ट किस तरह से एक बच्चे को दे देता है बिकॉज वो उसे अपना मानता है, इजंट इट। तो क्या लगता है आपको, क्या हमें भी ऐसे ही बिहेवियर कंटिन्यू करना चाहिए? क्या हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही गिविंग बनना चाहिए, हमेशा अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, हमेशा काइंडनेस दिखानी चाहिए? यस, और ट्री से अच्छा एग्जाम्पल और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, राइट। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे पेड़ अपनी बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनकी मदद से बॉय की क्या करता है, एंड तक मदद करता है। Till then student, when the boy turned to an old man, isn't it? So right from his very young age, he was helping the boy student in every phases of his life till he turned to be an old man. राइट। सो चलिए स्टूडेंट, उसी स्टोरी की आज हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। तो करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट, राइट। तो चलो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बॉय कम टू द ट्री? सो स्टूडेंट, स्टोरी पढ़ी थी ना भाई? जिन जिन लोगों ने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। चिल्ड्रन, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा मॉरल भी है, अच्छा एक लेसन भी मिलता है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स की ही प्लेलिस्ट में क्लास 4th में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, द गिविंग ट्री। उसको प्लीज पढ़िए, समझिए क्या टीचर बता रहे हैं और उसके बाद स्टूडेंट समझ कर मेरे पास आइए, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे वर्कशीट को सॉल्व। क्लियर? तो स्टूडेंट, स्टोरी में जो ट्री है, ट्री के पास बॉय कितनी बार आता है? क्योंकि पहले तो वो बार बार आता था बिकॉज ही वॉज अ लिटिल बॉय, लेकिन धीरे धीरे ही ग्रू अप ओल्ड, राइट। उसकी अलग अलग अपनी विशेस बढ़ी, उसकी अलग अलग नेसेसिटीज बढ़ी लाइफ में, तो वो कम कर दिया था आना, लेकिन आता ज़रूर था। और ऐसे पूरे स्टोरी में जो लड़का होता है वो कितनी बार जाके ट्री को विजिट करता है? सो स्टूडेंट, सबसे पहले व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय तो वो जाता है उसके पास में। उसके बाद स्टूडेंट, जब उसको मनी चाहिए होता है तो वो एप्पल्स बेचने के लिए जब जाता है, राइट, के पेड़ के पास जाता है, पेड़ बोलते तुम एप्पल्स बेचो एंड देन यू कैन हैव मनी। थर्ड स्टूडेंट, जब उसको एक घर चाहिए होता है तब वो जाता है पेड़ के पास में। देन स्टूडेंट, जब उसको बोट चाहिए होती है तब वो जाता है पेड़ के पास में। और इन द लास्ट, जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, उसे पीस चाहिए होती है लाइफ में, तब वो जाता है। और ऐसे करके स्टूडेंट वो 5 टाइम्स पेड़ के पास जाता है, राइट। सो स्टूडेंट, वी विल जस्ट राइट डाउन 5 टाइम्स द बॉय केम टू द ट्री, ठीक है। या फिर आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, कैसे? द बॉय कम क्या हो जाएगा आपका? केम में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डिड है। द बॉय केम टू द ट्री for 5 times. How many times? 5 times he visited the tree. क्योंकि हर बारी उसकी कोई ना कोई अलग विश शुरू हो जाती थी। कभी उसे पैसे चाहिए होते हैं, कभी उसे घर चाहिए होता है, कभी उसे बोट चाहिए होती है। तो इस तरह से बॉय ट्री के पास 5 बार जाता है, दैट इज 5 times. क्लियर? ओके। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर आप चैप्टर ढंग से पढ़ते हैं ना तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Was the tree always happy or sad to help the boy? भाई इतनी बार, कितनी बार गया था बॉय ट्री के पास में? 5 बार। इतनी बार जब बॉय ट्री के पास जाता है तो जो ट्री होता है वो क्या खुश होता है कि सैड होता है? कह रहे यार फिर से आ गया मदद मांगने। इसलिए
कि वो दुखी हो जाता है या फिर वो खुश हो जाता है कि ओह वाह कितना अच्छा लग रहा है. So yes student, the tree was always happy to help the boy. और यही खासियत है ट्री की स्टूडेंट. The tree was always happy to help the boy. जैसे कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं ना, अरे यार क्या बार बार हेल्प मांगने चले आते हैं. स्टूडेंट ऐसा ट्री के साथ बिल्कुल भी नहीं था. इनफैक्ट वो तो हमेशा बहुत खुश रहता था बॉय को हेल्प करने के लिए. तो हम लिखेंगे द ट्री. आंसर कैसे लिखेंगे? द ट्री वॉज ऑलवेज हैप्पी टू help the boy. Okay, the tree was always happy to help the boy. इसको बिटाना पड़ेगा क्योंकि मैम ने आपकी boy की स्पेलिंग गलत लिख दी है. So the tree was always happy to help the boy. Clear? Okay. Now the next question. Do you help your companions at the time of need? If yes, how? Student, now the question goes to you. क्या आप भी अपने फ्रेंड्स की मदद करते हैं जब उन्हें आपकी मदद चाहिए होती है? अगर हाँ तो कैसे? कंपेनियंस मतलब आपके फ्रेंड्स जो आपके साथी होते हैं. क्या आप भी अपने साथियों की मदद करते हैं जब उनको आपकी मदद चाहिए होती है? और अगर हाँ तो कैसे? तो स्टूडेंट हमें अपनी लाइफ में क्या होना चाहिए? हमेशा हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए. सो द आंसर इज स्टूडेंट, पता नहीं मुझे आप लोगों ने हेल्प करी है कि नहीं करी है, लेकिन इसका आंसर अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? यस, आई हेल्प माई companions at the time of need. Okay, I always share my classwork. I always share my classwork with my friends, if they do not come to school. If they do not come to school. इस तरह से मैं अपने फ्रेंड्स की मदद करता हूँ. और भी बहुत सारे रीजंस होंगे, जैसे आप अपना लंच बॉक्स शेयर कर सकते हो, राइट? या फिर कोई अगर गिर जाता है तो आप उसे उठा के उसकी मदद कर सकते हो. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल हमें लिखना था तो मैंने क्या लिखा? येस, आई हेल्प माई कंपेनियंस एट द टाइम ऑफ नीड. कैसे? आई ऑलवेज शेयर माई क्लास वर्क विद माई फ्रेंड्स इफ दे डू नॉट कम टू स्कूल. अगर हो सकता है कि हमारे फ्रेंड्स जैसे उनकी तबीयत खराब हो जाए, दे फॉल सिक, तो क्या होता है? वो अपना क्लास वर्क मिस आउट कर देते हैं. तो हम कैसे मदद करते हैं? हम अपना क्लास वर्क उनके साथ में शेयर करके उनकी मदद करते हैं, है ना? ये भी तो हेल्प है. किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है, बस सामने वाला को क्या करना चाहिए? खुश करना चाहिए. क्लियर चिल्ड्रन? सो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्चुअली में आप सभी के लिए था. ओके, नाउ your question number 4. What is the question number 4? The word that describes how the action is happening is called adverb. Listen to me, बहुत important चीज है. The word जो डिस्क्राइब करता है कि एक्शन कैसे हो रहा है. ठीक है, अगर दौड़ रहे हैं तो फास्ट दौड़ रहे हैं कि स्लो दौड़ रहे हैं. द बॉय इज रनिंग फास्ट, द बॉय इज रनिंग स्लो. तो जो भी एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसको बताने के लिए स्टूडेंट हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और उस वर्ड को चिल्ड्रन हम क्या कहते हैं? एडवर्ब. क्या कहते हैं? Adverb. The word that describes how the action is happening is called adverb. Clear? जैसे The boy plucked the apples happily. लड़के ने एप्पल्स को प्लग मतलब तोड़ा, कैसे होकर?
खुश होकर। तो एक्शन तो हुआ, एक्शन कैसा हुआ, एक्शन मतलब टूटा, एप्पल टूटा, लेकिन कैसा हुआ, खुश हुआ। लड़के ने एप्पल को तोड़ के क्या हुआ, खुश हुआ। ठीक है, तो ये हैप्पीली क्या है चिल्ड्रन, हैप्पीली यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीली बता रहा है कि जो एक्शन हुआ उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, मतलब द बॉय गॉट हैप्पी, राइट। मोस्ट एडवर्ब्स आर मेड बाय जॉइनिंग ly एट द एंड। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, अगर एडवर्ब को आपको पहचानना है ना, तो मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं स्टूडेंट, वो कैसे बनते हैं, वर्ड के पीछे ly लगाकर, राइट, यस। जैसे स्टूडेंट ईगरली, ओके, तो इस तरह से हम ly जोड़कर एडवर्ब बना सकते हैं। मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं दे आर मेड लाइक दिस। नाउ circle the correct adverbs in the following sentence. Now the question is for you कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे sentences हैं। अब आपको इनमें से adverbs को छांट कर circle करना है। और एक hint है students, mostly the adverbs are made by adding ly at the end of the word. ठीक है, तो student जैसे happily क्या है, ly जोड़ दिया, एडवर्ब बना दिया, तो ये एक प्रकार का आपके लिए क्या होता है, हिंट होता है। तो चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द बॉय कामली टुक हिज टेस्ट। द बॉय कामली टुक हिज टेस्ट, बॉय ने अपना टेस्ट बहुत ही शांति से दिया। दिया, एक्शन क्या हुआ, दिया, लेकिन कामली, शांति, तो एडवर्ब यहां पर क्या है, एडवर्ब है कामली, और दूसरा हिंट है पीछे ly जुड़ा हुआ है। क्लियर। सेकेंड, द टीम ईगरली अवेटेड देयर नेक्स्ट ओपोनेंट। टीम अपने नेक्स्ट ओपोनेंट का ईगरली, बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो यहां पर भी एडवर्ब क्या होगा, ईगरली, बेसब्री। वेट तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ, बेसब्री, रहा न जाए। देन सी, द प्लेयर पोलाइटली आस्क्ड द ऑफिशियल क्वेश्चन। स्टूडेंट, प्लेयर ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ क्या किया, ऑफिशियल से क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन तो किया, बट कैसे किया, वेरी वेरी पोलाइटली। तो एडवर्ब क्या हुआ, पोलाइटली हुआ, है ना। हिंट तो है ही, ly जुड़ा है, लेकिन कभी कभी ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं जिनके पीछे ly नहीं जुड़ा होता। तो आपको पूरा बेसिक समझना है, ठीक है। तो ये समझना है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका मतलब उसको कैसे बताना है, कैसे हुआ, उसको अगर हम एक्सप्रेस करना है तो हम यूज करते हैं एडवर्ब्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टीम्स शुक हैंड्स एमिकेबली आफ्टर द गेम। टीम ने एक दूसरे के साथ हैंड्स को शेक किया, मिलाते हैं ना आफ्टर एवरी गेम, जो भी टीम जीतती है हारती है एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती है, उसको शुक कहते हैं। मतलब शेक के बाद जो पास्ट टेंस होगा वो शुक होगा। शुक हैंड्स एमिकेबली आफ्टर द गेम, गेम के बाद में बहुत अच्छे से, एमिकेबली, फ्रेंड्स की तरह। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या हुआ, एमिकेबली, कि भाई हैंड्स को शेक तो किया, लेकिन कैसे किया, एमिकेबली किया। देन द गर्ल क्लम्सली वॉक टू हर सीट। लड़की जो थी बहुत ही गंदे से अपने सीट पर जाती है। क्लम्सली, गई, लेकिन कैसे गई, क्लम्सली। तो यहां पर भी क्या होगा, क्लम्जीली आपका एडवर्ब होगा। देन द बॉय वॉक्ड डेंजरसली क्लोज टू द एज। लड़का वॉक करके एकदम एज के एकदम क्लोज चला जाता है, खतरनाक तरीके से। तो क्या है स्टूडेंट एडवर्ब, राइट, इट इज योर डेंजरसली। समझ में आ गया अब आपको कैसे एडवर्ब्स को ढूंढना रहता है, क्लियर। Now, 3 more are there. Now you solve it. I barely finished my test on team. टेस्ट को फिनिश तो किया, बट barely मतलब करा, barely, yes, barely finished, कर पाया। Then the boy foolishly talked back to his teacher. लड़के ने बेवकूफी से अपने टीचर को जवाब दिया। तो जवाब तो दिया, लेकिन कैसे दिया, बेवकूफी से। तो क्या होगा, foolishly, adverb. Then the last one, the women joyously shouted aloud. Women ने बहुत जोर से चिल्लाया। कैसे चिल्लाया, एक्शन कैसे हुआ, joyously, खुशी से खूब जोर से चिल्लाया। तो एडवर्ब क्या होगा, joyously will be an adverb here,
right? So student, now do not forget about an adverbs, and why adverbs are important, that is also an important thing. ठीक? Now question number 5th. When you are happy or sad, you say some of the words. होता है ना, जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम कोई स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जब हम बहुत उदास होते हैं तब हम कोई स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. नाउ रीड दीज सेंटेंसेज ऑफ एक्सक्लेमेशन. अब एक्सक्लेमेशन मार्क पता है ना आपको, ये चिन्ह होता है. अब आपके पास में दो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में सेंटेंसेस दिए हुए हैं विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. पहला सेंटेंस क्या है? आह व्हाट फन इन हैप्पीनेस. कहते ना आह व्हाट फन, खुशी में. दूसरा क्या लिखा है? आउच दैट हर्ट्स इन पेन. दोनों ही सेंटेंस देखो आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क में है चिल्ड्रन, लेकिन कुछ वर्ड्स लगा के हमको समझ में आ जा रहा है कि हैप्पीनेस का सेंटेंस है कि पेन का सेंटेंस है. पहला आह व्हाट फन हैप्पीनेस, दूसरा आउच दैट हर्ट्स पेन. So this is how students, by only reading out the sentences, you can make out whether the sentences are being said in happiness or they are being said sadly. Clear? Okay. Now fill the correct exclamatory word before the given sentences. One is done for you. अब question यहाँ है. इस help box में students कुछ words हैं with an exclamatory mark. देख सकते हो? इनको स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस पे लगा के आपको बिल्कुल सही तरह के सेंटेंसेस बनाना है. ठीक है? तो पहला दिया हुआ है ए, पढ़िए. हुर्रे वी हैव वन द मैच. मतलब हैप्पीनेस में कहते हैं ना हुर्रे हम मैच जीत गए, हैप्पीनेस टोन है ना. दूसरा करते हैं अपन, चलो. डैश आई जम्प्ड आउट ऑफ द क्लोजेट. डैश आई जम्प्ड आउट ऑफ द क्लोजेट. क्या मैं क्लोजेट अलमीरा से जंप करके बाहर निकला. तो स्टूडेंट इस प्रकार की चीजें हम कब करते हैं? यस, हम बोलेंगे बू आई जंप्ड आउट ऑफ द क्लोजेट. डराते हैं ना किसी को जब हम, तभी तो करते हैं ये. तो यहां पर क्या लगाएंगे स्टूडेंट? बू आई जंप्ड आउट ऑफ द क्लोजेट, है ना. तो देखो स्टूडेंट, ऐसा हम लोग अपने डे टू डे सेंटेंसेस में वर्ड्स बोलते हैं बट कभी रियलाइज नहीं करते हैं, है ना. जब किसी को डराते हो ऐसे कहते हैं ना वो, तो क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये वर्ड यूज करेंगे तो सामने वाला डर जाएगा. तो इसीलिए आपको समझ में रहना चाहिए कि विच वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड व्हेन. ठीक है? तो हुर्रे बोला, वी वन द मैच, हुर्रे खुश होकर. बू आई जम्प्ड आउट ऑफ द क्लोजेट, ऐसे बोल के निकल जाते हैं बाहर. ठीक है? अब देखो डैश आई डिडंट मीन टू डू दैट, है ना. डैश आई डिडंट मीन टू डू दैट मतलब यहां पे कुछ दुखी में बातें हो रही हैं कि डैश मेरा मतलब ये नहीं था, है ना. तो क्या आएगा यहां पर स्टूडेंट? आउश वाओ यक उप्स शू बू. तो यहां पर आएगा स्टूडेंट उप्स आई डिडंट मीन टू डू दैट, है ना. जब हम कोई चीज करते हैं और फिर हम रिग्रेट करते हैं, उप्स गलती हो गई मुझसे, मेरा ये मतलब नहीं था, है ना. तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लिखेंगे? उप्स I didn't mean to do that. ठीक है? Then dash I'm trying to hear what they are saying. चुप बैठो, मैं सुन रहा हूं क्या वो लोग बात कर रहे हैं. तो जब हम किसी को चुप कराते हैं कुछ चीज सुनने के लिए तो ऐसे ही कहते हैं ना. तो यहां पर क्या आएगा? सिंपल है, यहां पर आएगा चुप रहो. I am trying to hear what they are saying. क्या बातें हो रही हैं मेरे बारे में. ठीक है? नेक्स्ट डैश शी इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. जब हम किसी की तारीफ करते हैं, ओह वो कितनी सुंदर दिख रही है, तो क्या बोलते हैं? वाओ शी इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, है ना. कोई भी अच्छी चीज की जब हम तारीफ करते हैं तो वाओ वर्ड ऑटोमेटिकली मुंह से निकलता है. वाओ शी इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. देन डैश आई वुडंट वांट टू बी टच दैट. छी मुझे नहीं उसको टच करना था. तो कैसे? छी तो नहीं बोलते इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? यक, है ना. यक जैसे घिन वाली चीज होती है, डिस्गस्टिंग. यक आई वुडंट वांट टू टच दैट. क्लियर? तो क्या लिखेंगे यहां पे? यक. ओके. देन डैश गेट आउट ऑफ हियर, है ना. डैश यहां से निकल जाओ गुस्से में. डैश गेट आउट ऑफ हियर. तो क्या बोलते हैं? शू शू
बाहर निकलो यहां से। कोई चीज अगर घुस गया, चूहा घुस गई, बिल्ली घुस गई, शू शू, बाहर निकलो, तो शू। देन डैश, दैट्स टू बैड, है ना, दैट्स टू बैड, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, दैट्स टू बैड। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ओ, दैट्स टू बैड, है ना, अरे यार तो बहुत बुरा हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स कि कैसे कैसे वर्ड्स का कब कब इस्तेमाल किया जाता है ना? जब बहुत खुश होते हैं हुर्रे, जब तारीफ करते हैं वाव, जब चोट लग जाती है, किसी को हर्ट करते हैं उप्स, ठीक है, और जब गंदी सी कोई चीज होती है यक यक, किसी को भगाना हो तो शू शू, राइट? तो स्टूडेंट्स, these are the words when you use specifically when you are using exclamatory marks, जब हमारे कुछ अलग सा एक्सप्रेस करना होता है from the within, ठीक है? ओके, now question number 6, make meaningful sentences by arranging the jumbled words. Children, सारे sentences ना ऊट पटांग तरीके से लिखे हुए हैं, all in jumbled. अब हमको इसको मीनिंगफुल बनाना है, कैसे करके? अनजम्बल करके। यस, इट इज अ बिग टास्क। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। डॉग रितेश विथ हिज पेट प्लेइंग एंजॉयज। इतना तो समझ में आ रहा है कि रितेश को अपने कुत्ते के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। तो हमको सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। सब्जेक्ट है रितेश, है ना, रितेश को अच्छा लगता है, रितेश enjoys playing with his pet. आया समझ में? रितेश enjoys playing with his pet. रितेश को बहुत मजा आता है अपने कुत्ते के साथ खेलने में, है ना? तो समझ में आया कि कैसे अपने को सेंटेंसेस मीनिंगफुल बनाने होते हैं। जब भी कोई सेंटेंस हो स्टूडेंट, तो उसमें आपको ये फिगर आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। एक बार ये क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस फ्रेम हो जाते हैं प्रॉपर्ली। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू द कंपनी गुड्स जर्मनी एक्सपोर्ट्स। जर्मनी और कंपनी हमें समझ में आ गया कि क्या है स्टूडेंट्स, क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो कैसे होगा? द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड्स टू जर्मनी, है ना? तो समझ में आया सब्जेक्ट? द कंपनी, ओ सॉरी, कंपनी exports the goods to Germany. कंपनी कहाँ एक्सपोर्ट करती है गुड्स को? जर्मनी में। विच कंट्री? जर्मनी। कंपनी एक्सपोर्ट्स द गुड्स टू जर्मनी। देन he interested that was in proposed said he the, he interested that was in proposed said he the। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट? he said that he was interested in proposed, right? तो हमको अगेन यहां पे सब्जेक्ट मिल गया। he said that, he said that he was interested in proposed. ओके, he said that, क्योंकि he है, said है, क्या बोल रहा है? कि वो बोला कि वो इंटरेस्टेड है प्रपोज्ड में, ठीक है? he said that he was interested in proposed, ठीक है? तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिले तो पहले तो आपको यहां पर ये बनाना है कि ये सही करो। he said that, उसने बोला कि वो इंटरेस्टेड है प्रपोज्ड में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन, were performances impressed with quite his we। अगेन सब्जेक्ट we, yes, सब्जेक्ट क्या हुआ? हम। we
were impressed, we were quite भी है, we were quite impressed, we were quite impressed with, किससे इम्प्रेस हुए? विथ हिज परफॉर्मेंस। किसके परफॉर्मेंस से? उसके परफॉर्मेंस से। कौन इम्प्रेस हुआ? हम सभी क्वाइट, हम सभी काफी ज्यादा क्या थे? इम्प्रेस्ड थे उसके परफॉर्मेंस से। तो कोई भी सेंटेंस विच इज इन जम्बल्ड फॉर्म स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट निकालना है। जैसे ही सब्जेक्ट आप निकाल लोगे ना, सेंटेंस अपने आप मीनिंगफुल बनता चला जाता है। ठीक है? सो वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ हिज परफॉर्मेंस। ओके, देन फिफ्थ वन, द प्लीज डू नॉट फ्लोर वेट स्टेप, द प्लीज डू नॉट फ्लोर वेट स्टेप। तो अगेन स्टूडेंट, यहां पर किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा? प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द वेट फ्लोर, वेट फ्लोर घर में होता है ना यार, गीले पैर में नहीं जाओ, गीले पोछे में पैर नहीं डालो, है ना? सो प्लीज यार, डू नॉट स्टेप ऑन द वेट फ्लोर, है ना? गीले फ्लोर पे पैर मत रखो, स्टेप मत रखो, प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द वेट फ्लोर, है ना? प्लीज करके पहले आपने क्या किया? उस चीज को प्रेशराइज करके, प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द वेट फ्लोर, कॉमा लगाया है इसलिए मैंने, प्लीज। ठीक है? देन सिस्टर एन wants be his architect too। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? his, क्योंकि मेन सब्जेक्ट यहां पर his से आएगा। his sister, उसकी सिस्टर, his sister wants, क्या बनना चाहती है? wants to be, एंड क्या बनना चाहती है? आर्किटेक्ट, द वन हु मेक्स बिल्डिंग्स, उनको हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट कहते हैं। कौन बनना चाहता है? सब्जेक्ट क्या है? हिज सिस्टर, उसकी बहन, वांट्स बनना चाहती है टू बी एन आर्किटेक्ट। तो सिंपल है स्टूडेंट, लॉजिक क्या डालना है कि मेन सब्जेक्ट को निकालना है और फिर आप सेंटेंस को 2-3 बार पढ़िए, अपने आप सेंटेंसेस आपके अनजम्बल हो जाएंगे। ठीक है? सो वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ हिज परफॉर्मेंस, प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द वेट फ्लोर, हिज सिस्टर वांट्स टू बी एन आर्किटेक्ट। समझ गए? यस। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज वर्कशीट ऑफ द टॉपिक द गिविंग ट्री, जिसमें हमने ट्री के बारे में जाना कि किस प्रकार से ट्रीज होते हैं, वो सब कुछ अपना देने को तैयार होते हैं। दे आर सो हेल्पफुल, और इसी तरह का बिहेवियर हमें भी अपनी लाइफ में लाना चाहिए। उसके अलावा हमने बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइजेस करी, जैसे एडवर्ब्स की एक्सरसाइजेस करी, समझा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वर्ड्स, कि कब हमें हैप्पी में किस प्रकार के वर्ड्स का यूज करते हैं, पेन में हम किस प्रकार के वर्ड्स को यूज करते हैं। एंड फाइनली वी लर्न्ड दैट हाउ कैन वी मेक जम्बल्ड अनजम्बल्ड सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द जम्बल्ड वन। तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज थी इस टॉपिक की स्टूडेंट्स। आप दोबारा से करिए, दोबारा से पढ़िए, क्योंकि जितनी बार करेंगे उतनी बार प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी तरह न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है? मेरे साथ जुड़े रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है आप लोगों के लिए जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।